हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इट फॉर्म शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम। ऑन दिस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर what atom have the same right। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए था। फ्लोरीन बिलोंग टू 17 ग्रुप। इट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टेड आउटर वैलेंसी शेल, 6 electrons in the form of 3 lone pair and 1 electrons is a unpaired। 1 electrons unpaired of 1 fluorine share with second unpaired electrons of second fluorine and form is a sharing electrons pair। On this sharing electrons pair, what atom means first and second fluorine have the same right, दोनों का समान अधिकार होता है। And what hydrogen bonded by the single covalent bond, and in case of fluorine what fluorine bonded by the single covalent bond। लेकिन in case of hydrogen the length between internuclear distance is 74 picometer and in case of fluorine bond length are internuclear distance 42 picometer। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम बनाना है, इट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज 435.8 किलोजूल पर मोल। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज 158.8 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों में सिंगल बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। दोनों बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा एक दूसरे में अंतर है, डिफरेंस है। हाइड्रोजन के लिए 435.8 किलोजूल है, फ्लोरीन के लिए 158.8 किलोजूल पर मोल है। इसका मीन्स है आपके बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका शेप और जियोमेट्री कैसी है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी कितनी होती है या किस प्रकार से डिटरमिनेट की जाती है, देन रिक्वायर्ड इज सम कॉन्सेप्ट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड आल्सो शेप और जियोमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। Valency bond theory suggested by Hitler and London in 1927. After that, L. Pauling and J. C. Slater in 1931 improved this concept, means valency bond theory. The main point of valency bond theory is Number 1, the outer electrons are valency electrons participate in covalent bond formation। Only valency electrons or outer electrons participate in covalent bond formation। Number 2, inner electrons not participate in the formation of covalent bond। It means inner electrons
नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान नहीं खोते हैं, बट आउटर इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दे लॉस देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। नंबर थर्ड, इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एटम डज नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, जब कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो एटम अपनी पहचान नहीं खोते हैं। नंबर फोर, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स participate in formation of covalent bond. When covalent bond is formed, why the outer electrons or valency electrons atom come to close and form is a covalent bond, then some energy release. It means the formation of covalent bond is a एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एनर्जी इज अ रिलीज। इसका मीन्स है कि जब दो एटम पास पास आते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वह एनर्जी को रिलीज करते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द फॉर्म बॉन्ड, जो बॉन्ड बनने वाला है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। व्हेन द एटम कम टू क्लोज एंड फॉर्म ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी, the amount of the energy decided the stability of covalent bond. If huge amount of energy release, then bond is a more stable. जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी एटम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हु इज मोर स्टेबल? इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसका मीन्स है कि जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तब कितनी एनर्जी निकलती है? 435.8 किलोजूल पर मोल। When the two fluorine come to close and form is a F2 molecules, what is the amount of energy is released? The amount of energy released is a 158.8 kilojoule per mole. It means जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनता है तो बहुत अधिक एनर्जी निकलती है, 435.8 किलोजूल पर मोल। इसका मीन्स है द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल कंपेयर टू फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स एंड 74 इज अ डिस्टेंस मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसका सिंपल सा मीन्स है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स में सिंगल बॉन्ड है लेकिन स्टेबल कौन है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बाय द टू हाइड्रोजन एटम इज 435.8 किलोजूल per mole, and case of fluorine only 158.8 kilojoule per mole. It means hydrogen more stable compared to fluorine. बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को एक एग्जाम्पल हमने सेटअप कर लिया है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम हाइड्रोजन फॉर्मेशन से एक्सप्लेन करेंगे। इन ग्राफ टू हाइड्रोजन ऑलमोस्ट in infinite distance, it means no interactions between two hydrogen atom, nucleus and electrons cloud means 1s1 and second hydrogen atom what are infinite distance means no interactions. The two atom come to close, then some is a interactions is a कुछ interactions थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे हम दो न्यूक्लियस को मीन्स दो एटम को और पास देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, and distance of both nucleus is called internuclear distance. According to potential energy, a graph, the two hydrogen at infinite distance means no interactions. When they are come to close and close at infinite distance, both hydrogen atom not interact to each other. उनके में किसी प्रकार का attraction or repulsion नहीं है. When they are come
closer and closer. The two hydrogen feel is the interactions, first and second, and again फिर से इनको और थोड़ा पास लाते हैं. दिस इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस and potential energy of the system is a decrease when two atom of hydrogen route closer to closer. पास पास जैसे ही लाते हैं the potential energy of the system is a decrease. After that इसके बाद और पास लाएंगे तो क्या होगा, the potential energy of the system is a increase. At infinite distance no interaction between the hydrogen atoms. जब दो हाइड्रोजन एटम को पास पास लाते हैं तो थोड़ा इंटरेक्शंस होता है. इस एटम का न्यूक्लियस सेकंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, सेकंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस फर्स्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जब वो पास पास और आएंगे तो अट्रैक्शंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा. लेकिन उसी वक्त दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उनमें थोड़ा सा रिपल्जन होगा. तो जैसे जैसे आप एटम को पास पास लाते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है. दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. अगर इसके बाद दोनों हाइड्रोजन को पास लाते हैं तो दोनों न्यूक्लियस में रिपल्जन होने लगता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज. It means this is a minimum distance whereas hydrogen molecules is a stable, and this distance is 74 पिकोमीटर. इसका मीन्स है दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस 74 पिकोमीटर से और पास नहीं आ सकते. इनकी वैल्यू 70 पिकोमीटर नहीं हो सकती है. यदि आप पास पास लाएंगे तो रिपल्जन शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा रिपल्जन होगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल्स उतना अनस्टेबल होता जाएगा. व्हेन टू हाइड्रोजन कम टू क्लोज दे आर अट्रैक्ट बाय द किसके द्वारा, इस न्यूक्लियस द्वारा उसका सेकंड एटम का इलेक्ट्रॉन, और सेकंड न्यूक्लियस द्वारा फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया जाएगा. तो ये अट्रैक्शन फोर्स और दो हाइड्रोजन के बीच के न्यूक्लियस के बीच का रिपल्जन फोर्स वैलेंस है. जैसे आप और पास लाओगे तो क्या रिपल्जन की वैल्यू अट्रैक्शन से ज्यादा होने लगेगी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी. इसका मीन्स है नो पॉसिबिलिटी द टू न्यूक्लियाई ऑफ द hydrogen atom come to close 74 picometer, and also when two hydrogen come to close कितनी क्लोज आएंगे 74 picometer, and release amount of energy is a 435.8 kilojoule per mole, and hydrogen atom combine and form is a hydrogen molecules. इसका मीन्स है कि जब हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो 435.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर देते हैं. इसका मतलब है द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम. और इससे अधिक पास में आप टू न्यूक्लियाई को लाते हैं, दो न्यूक्लियस को लाते हैं हाइड्रोजन एटम को, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी. जब कोई एटम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा अकॉर्डिंग बैलेंसी बॉन्ड कॉन्सेप्ट, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी बना हुआ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स इतना स्टेबल होगा. इसका मीन्स है द हाइड्रोजन atom combine and form is a hydrogen molecules and release of amount of energy 435.8 kilojoule per mole, and the distance between the internuclear distance is a 74 picometer, and hydrogen molecules more stable compared to existence of the hydrogen atom. If hydrogen atom come to close 74 picometer से और पास लाते हैं, then potential energy of the system is a increase and stability of hydrogen molecules is a decrease. Second, new attractions and new repulsion when two hydrogen come to close and formation of H2 molecules. अभी दो हाइड्रोजन को आपने माना कि बहुत दूर दूर हैं. ये हाइड्रोजन Ha, सेकंड इज HB. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस
अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किए हुए है। Ha न्यूक्लियस अट्रैक्ट ऑफ Ea इलेक्ट्रॉन्स। Hb सेकंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किए हुए है। दैट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन टू हाइड्रोजन कम टू क्लोज। अब दोनों हाइड्रोजन को अपने पास में लाए तब क्या होगा? Ha का न्यूक्लियस Hb के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस दिस इज अ न्यू इंट्रैक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकंड हाइड्रोजन। ये आपका Hb का न्यूक्लियस है, सेकंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। सेकंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस फर्स्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रैक्ट करेगा। इट मींस दिस इज अ न्यू इंट्रैक्शंस। टोटल इंट्रैक्शंस कितने हैं? 1 2, ये पहले भी था, 3rd and 4th। द टोटल अट्रैक्शंस फोर्स इज 4। When two atoms come to close, then the nucleus positively charged is also repelled to each other. The first repulsion force and Ea electrons repel to Eb electrons. This is the second repulsion. It means the repulsion force only two. किस किस के बीच में है? Ha and Hb, Ea and Eb. But attraction force more than two repulsion force, then two hydrogen come to close 74 picometer and release energy 435.8 किलोजूल पर मोल। इसका मीन्स क्या है? इनिशियल स्टेट से जब दो हाइड्रोजन इन्फिनाइट डिस्टेंस पे थे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बनाया तब कितनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है? 435.8 किलोजूल पर मोल। इसका मीन्स है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम ड्यू टू न्यू अट्रैक्शन फोर्स। पॉइंट सेकंड, अगर इस रिएक्शंस को रिवर्सिबल मान लें तब क्या होगा? अरे भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम बनाना है तो कितनी एनर्जी को सप्लाई करना होगा? 435.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी सप्लाई ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन अ हाइड्रोजन एटम। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सेकंड एग्जाम्पल इज why helium molecules not form। इसका मीन्स है दो हीलियम एटम कंबाइन होके हीलियम मॉलिक्यूल्स He2 को क्यों नहीं बनाते हैं? चलते हैं देखते हैं कि जब दो हीलियम एटम को पास लाएंगे तो कितना न्यू अट्रैक्शन फोर्स होगा और कितना न्यू रिपल्जन फोर्स होगा। जब दोनों हीलियम बहुत डिस्टेंस पर हैं, हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, मास इज 4, 2 इसमें प्रोटॉन्स होंगे, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हीलियम का न्यूक्लियस अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इस सेकंड इलेक्ट्रॉन्स को। सेकंड हीलियम मींस Hev। चलिए आपको ये लिख दे रहे हैं Hea एंड Hev। V मींस सेकंड हीलियम का न्यूक्लियस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो होगा ही। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड कन्फिगरेशन इज 1s2 एंड आल्सो 1s2। द 2 हीलियम कम टू क्लोज। अब 2 हीलियम को लाके ब्राउड क्लोजर एंड क्लोजर, बहुत पास हम लाते हैं। व्हाट हैपन, क्या होगा देखते हैं। दिस इज द अट्रैक्शंस, दिस इज अट्रैक्शंस, ओल्ड अट्रैक्शंस, ये तो पहले थे। अब कितना अट्रैक्शंस न्यू होगा देखते हैं। हीलियम He का न्यूक्लियस सेकंड हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इसका मीन से फर्स्ट अट्रैक्शंस, ये फर्स्ट हीलियम का न्यूक्लियस सेकंड हीलियम के
सेकंड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी सेकंड न्यू अट्रैक्शंस। नंबर थर्ड, सेकंड हीलियम फर्स्ट हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया आपका थर्ड न्यू अट्रैक्शंस। सेकंड हीलियम का न्यूक्लियस फर्स्ट हीलियम के सेकंड इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा, दैट इज द न्यू अट्रैक्शंस फोर्स इज टोटल 4 एंड न्यू रिपल्जन फोर्स व्हेन टू हीलियम कम टू क्लोज। अब दो आपके हीलियम जब पास में लाए तो अट्रैक्शन फोर्स कितना 4 है। अब न्यू रिपल्जन फोर्स कितना आएगा देखते हैं जरा। The two helium nucleus repel to each other. This is the first repulsion force. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, दिस इज द सेकंड रिपल्जन फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे, दिस इज द थर्ड रिपल्जन फोर्स। 3 हो गए। एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो रिपल टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द फोर्थ रिपल्जन फोर्स। And this electrons is also repelled to another electrons. This is the fifth repulsion force. It means total repulsion force is 5 and attractions new force is a 4. तो जब हीलियम एटम पास आके हीलियम मॉलिक्यूल्स बनाने का प्रयास करेंगे तब क्या होगा? अरे भाई 4 न्यू अट्रैक्शन फोर्स होंगे लेकिन 5 न्यू रिपल्जन फोर्स आएंगे। इसका मीन्स क्या है? द रिपल्जन फोर्स मोर देन 2 अट्रैक्शन फोर्स देन 2 हीलियम नेवर कंबाइन एंड फॉर्म इज द हीलियम मॉलिक्यूल्स। 2 हीलियम एटम कभी कंबाइन होके हीलियम मॉलिक्यूल्स को नहीं बनाएंगे अकॉर्डिंग वैलेंसी बॉन्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिपल्जन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से जो न्यू अट्रैक्शन फोर्स है, न्यू रिपल्जन फोर्स है, न्यू रिपल्जन फोर्स मोर देन 2 न्यू अट्रैक्शन फोर्स देन हीलियम मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा। थैंक यू।